करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। तेरा अरे मन, तू क्यों गुमान ग्रहण कर रहा है? जिस शरीर में तू गुमान कर रहा है, शरीर में एक दिन तू धारण नहीं करेगा। वो शरीर भी तुझको निकाल दिया जाएगा शरीर से। क्या कह रहे हो? कैसे समझा रहे एक एक बात को? कि तन तो तेरा खाक में मिलेगा। 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 84 में फंसना। 84 में फंसना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब ऐसे है मन, जिस तन पर तू घमंड कर रहा है, जिस शरीर में तू घमंड कर रहा है, ये शरीर एक दिन खाक में मिट जाएगा, जला दिया जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा, या बालू बालू के फेंक दिया जाएगा। तो आप तुझे बार बार 84 में इसी तरह आना पड़ेगा, और आएगा उसमें रह नहीं पाएगा। चाहे पशु का शरीर, चाहे पक्षी कीड़े मकोड़े का, सबका समय आयु निश्चित का, तुम किसी में रह नहीं पाएगा। तुझे सब ऐसे खाली करना पड़ेगा। तेरे हाथ कुछ लगने वाला नहीं। तो इस शरीर पर जो मिथ्या है, नाशमान क्षण भंगुर जल बिंदु की सदर क्षण मात्र में विलीन हो जाता है, ऐसे शरीर पर तू गरु गुमान घमंड क्यों करता जो तेरा है ही नहीं? क्या कह कि दीन गरीबी चित्त में धरना। 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 काम क्रोध से बचना। काम क्रोध से बचना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। इसलिए गरुड़ गुमान घमंड को छोड़ और दीन गरीबी धारण कर ले। दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की। यहाँ मान सम्मान भी कुछ नहीं, इस शरीर का कोई मान नहीं, केवल तुम्हारी मानसिकता। किसी ने कुछ कह दिया, साला ऐसा क्यों कर दिया, इतना बुरा कर दिया, हमको गाली दे दी, हमको ऐसा कह दिया। अरे किसको कहा? कल शरीर को। तो शरीर तो तेरा है ही नहीं। जब तेरा है नहीं तो इस पर लागू क्यों कर रहा? लेकिन ये विश्वास अभी तक नहीं हो पाया कि शरीर हमारा नहीं। अगर हमारा होता तो हमारे अनुसार हो जाता। फिर ये बीच में क्यों ले लिया जाता? बीच में क्यों छीन लिया जाता? किसी की पत्नी छीन लेता, किसी का पति छीन लिया, किसी का भाई छीन लिया, किसी का बेटा छीन लिया, और हम आप कुछ नहीं कर सकते। रोते चिल्लाते प्रायश्चित करके रह जाते। इस रात को हम समझ ही नहीं पाए कि हाँ हमारा क्या है क्या नहीं। तो कह रहे दीन गरीबी चित्त से, अपने मन बुद्धि चित्त में विश्वास के साथ दीन गरीबी धारण कर। क्यों? भगवान ने इसीलिए अपना नाम दीनानाथ है। अगर तुम दीन बन जाओ तो दीनानाथ बन के
मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम गरीब बन जाओ, मैं गरीब निवास बनकर तुम्हारी संभाल करूंगा। लेकिन हम कोई दिन गरीब बनना नहीं चाहते, यानी मतलब ये काम करना कुछ नहीं चाहते, तो फिर तुम्हारे पर किस रूप में आकर के दया की? वो कौन सा रूप तुम्हारे लिए बनाया जाए जिसको तुम समझ सको कि हम हमको दया देने के लिए आए हैं, हमारे हित के लिए आए, हमारे भले कल्याण के लिए आए। आगे क्या करें? और काम क्रोध से बचना, ये दो तुम्हारे प्रबल शत्रु हैं, एक काम दूसरा क्रोध। काम शरीर की शक्ति को छीन कर देता और क्रोध जला देता। ये दोनों ऐसे हैं जो शरीर की शक्ति को नष्ट कर देते, बर्बाद कर देते, कुछ नहीं देता। और हम इन्हीं दोनों में फंसे। अगर काम की पूर्ति हो जाए तो फंस जाओगे, और पूर्ति ना हो तो क्रोध आता। ये दोनों तरफ से हानिकारक है। अगर निरंतर पूर्ति होती रहे तो तुम शक्तिहीन हो जाओगे, बलहीन हो जाओगे, शक्तिहीन हो जाओगे। अगर पूर्ति न हो तो तुम्हारे में क्रोध आ जाए। आगे क्या कहें? कि प्रीति प्रतीति गुरु से करना, 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 नाम रसायन घट में भरना, नाम रसायन घट में भरना, मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों मान अब करना। अगर यहाँ किसी से प्रीत करोगे तो धोखा नहीं, पूरा साथ नहीं निभाएगा। इसलिए प्रीत प्रतीत गुरु से, जो तुम्हारा यहाँ भी साथी वहां भी, इधर का साथी उधर का, दोनों तरफ तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ तुमको बुरे कर्मों से बचाएगा और उधर जीवात्मा को नरकों से बचाएगा। ये दोनों काम करेगा। कहा इसलिए प्रीत प्रतीत गुरु से करना। और जो नाम रसायन, नाम जड़ी बूटी जो तुम्हें देते हैं सारे रोगों को खत्म करने वाली, अगर नाम रसायन आप अंदर में रख लो तो काम क्रोध और ये लोग छोड़ भगे मैदान, ये दिखाई नहीं देगी। वहां ये टिक नहीं सकती। जहां नाम है वहां काम नहीं, और जहां काम है वहां नाम नहीं रहेगा। ये दोनों एक दूसरे की विरोधी है। आगे क्या कह रहे हैं? कि मन मलिन के कहे न चलना, 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 गुरु का वचन हृदय विच रखना, गुरु का वचन हृदय विच रखना, मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। कहता ये मन मलिन माने गंदा, गंदे कर्मों की सलाह देने वाला, बुरे कर्मों की सलाह देने वाला, पाप कर्मों की सलाह देने वाला है। इसलिए ऐसे गंदे मन का तुम कहना मत मानो। मन मलिन के कहे न चलना, गुरु का वचन ही ये विचन, जो गुरु तुमको हर तरफ से बचाने वाला, जो ये नाम आपको दिया है, ये नाम हर तरफ से बचाएगा। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब से बचाएगा। उनके दिए उस नाम को अंदर में बसाना और ये काम क्रोध मोह को अंदर से निकाल देना।
ये तुम्हारा नुकसान करेंगे और वो नाम तुम्हारी मदद करेंगे। आगे क्या कह रहे कि ये मतिमंद गहे नहीं शरणा, 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 लोभ बढ़ाए उदर को भरना, लोभ बढ़ाए उदर को भरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। ये प्रतिबंध है। ये गुरु के वचनों को नहीं सुनेगा, गुरु के वचनों को अंदर में धारण नहीं करेगा, क्योंकि ये समझता है कि गुरु के वचनों को अंदर में रखेंगे तो ये दुनिया के स्वाद नहीं मिल पाए। एक काम कर लो, मोह अहंकार की जो गंदगी भरी है और गंदगी कर लेते लेते इतना गंदा हो गया, अब बिना गंदगी के ये रह नहीं सकता। तो क्या कह रहे हैं, लोभ बढ़ाए उधर को, इतना लोभ पैदा कर देगा और इसका कभी ये मन कभी संतुष्ट नहीं। चाहे इतना काम में लगा दो, चाहे क्रोध में लगा दो, चाहे लोभ में लगा दो, चाहे ये कभी तृप्त नहीं होता। केवल इसकी इच्छा बढ़ती है, इतनी इच्छा बढ़ते एक दिन ये समाप्त हो जाता। जिस शरीर में इच्छा बढ़ाई और उसी शरीर से इसको एक दिन निकाल बाहर कर दिया जाता। आगे क्या कह रहे कि तुम मानो मति इसका कहना, तुम मानो मत इसका कहना, तुम मानो मत इसका कहना, तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जगत बिच फसना, इसके संग जगत बिच फसना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। क्या कह रहे, तुम इसका कहना मत मानो, इस मन का नहीं, इस संसार से तुम्हें कभी निकलने नहीं देगा। ऐसे ऐसे कर्म कराएगा, फिर उन कर्मों की सजा इसी संसार में 4,84,00,000 नरकों की योनियों में बार बार जन्म मरण के द्वारा भुगतान करना पड़ेगा। आगे क्या कह रहे, इस मूर्ख को समझ पकड़ना, 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 गुरु के चरण कभी न विसरना, गुरु के चरण कभी न विसरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। कहते ये मन मूर्ख को पकड़ के रखो, यानी इसको बुराई की तरफ जाने मत। जब जाने का समय आया तो वहां से हट जाओ, तुरंत हट जाओ वहां से, तो ये बुराई मिलेगी। तुम खड़े रहोगे तो तुमको जबरदस्ती तुम्हारे शरीर को पकड़ के बुराई मिलेगी और तुम इसका कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि इतने युगों से तुम्हारे शरीर से ये काम नहीं पा रहा, पकड़ पकड़ के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में लगाता रहा और तुम्हारे शरीर की सारी शक्ति को नष्ट करता है। और अभी तक आप नहीं समझ पाए हो कि असली दुश्मन कौन है। ये तो संत महापुरुष न मिलते, सच्चा सदगुरु न मिलता तो आपकी ये समझ में नहीं आता। उन्होंने बताया बड़ा बैरी मन घट में किसी को जीतना कटना।
तुम्हारा सबसे बड़ा बैरी माने दुश्मन तुम्हारा मन है, और जिसको तुम कभी नहीं कहते ये दुश्मन, क्योंकि अच्छे बुरे और पाप उनकी सलाह यही देता, लड़ाई झगड़े की सलाह यही देता, सारे बुरे कर्मों कराने का यही तो आपका सच्चा साथी, इसको सच्चा साथी मानो जो तुमको बुराई से कभी अलग होने नहीं देता। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का रूप नयन बिच धरना, 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 सूरत सात से नभ पर चढ़ना, सूरत साध से नभ पर चढ़ना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, तुमने दुनिया के नकली चेहरे बसाए, अब तेरा गुरु का वो स्वरूप बसा के देखो, जिसके स्वरूप से बचाने से सारे कुकर्म समाप्त हो जाते, बुरे कर्म करने की आदत नहीं बनती, बुरे कर्म की जाने की तरफ रोक लगती। कहा अपने दोनों आंखों के मध्य में अपने गुरु को बैठा लो, जो तुम्हारी सारी कमी, सारे कर्मों की गंदगी, पाप कर्मों को निकाल के अलग कर देगा। आगे क्या कह रहे हो, सूरज शब्द से 90 और वो तुम्हारी जीवात्मा को शब्द से पकड़ाएंगे और जीवात्मा शब्द पकड़कर फिर अपने ऊपर की तरफ घर की तरफ चढ़ने देंगे। उसका नीचे का रुख नहीं है, मन का नीचे का रुख और जीवात्मा का ऊपर, वो जगेगी ऊपर की तरफ, अपने घर की तरफ चलेगी, और मन जगेगा तो नीचे नीचे इंद्रियों के घाटों पर भोगों की तलाश करेगी। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी नाम सुमिरना, सतगुरु स्वामी नाम सुमिरना, राधा स्वामी नाम सुमिरना, राधा स्वामी नाम सुमिरना, जो वो कहे चित्त में धरना, जो कहे चित्त में धरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक, जिनको सत्पुरुष जीवात्माओं का मालिक बना के भेजता, वो जीवात्माओं को जगा के जो घर पहुंचाता है, वो समय का राधा स्वामी ही कहा था। राधा स्वामी कोई आदमी का, ये सब बेचारे फंस गए। जैसे कबीर, कायावीर कबीर, जिसने अपनी काया शरीर पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया वो कबीर है। ये बेचारे कबीर नाम में बच के कबीर मारे और राधा स्वामी मारे, और सीताराम मारे और राधा कृष्ण मारे। उनकी कर्मी में नहीं फंसे, जो उन्होंने किया उस कर्म को कभी नहीं किया, न उस कर्म को करने में फंसे, केवल नाम रटने में फंसे। सीताराम राधे राम, सीताराम न सीताराम मिला न राधे श्याम मिला। अरे वो तो कर्म करके मिलेगा, बुलाने चिल्लाने से थोड़ी मिल जाएगा, वो कर्मी करे। जब वो कर्मी करोगे, जिससे सीताराम ने जो उपदेश दिया, क्या कहा कि निर्मल मन जब सो मोह पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे। जिसका मन पाक साफ निर्मल पवित्र, वो मुझको पाएगा, मैं उसको मिलूंगा। लेकिन सीताराम कहने वाले चिल्लाने वाले को कभी नहीं। और बेचारे अभी क्यों नहीं सो,
उस दिन हमको रट रहे, चिल्ला रहे, मना रहे, और सीताराम कभी नहीं मिले। अगर यहाँ किसी को बुलाओ 2, 3, 4 बार वो न बोले तो तुम्हारे अंदर चिंता पैदा हो जाए, ये हमसे नाराज क्यों बोला तो उसकी नाराजगी का कारण ढूंढते हो। लेकिन सीताराम नहीं बोले, राधा कृष्ण नहीं बोले, हरिओम नहीं बोले, लेकिन कभी तुमने ये जानकारी की इच्छा की कि हमसे क्यों नाराज, कौन सा कर्म खराब हो गया, कौन से कर्म खराब हो गए? न सीताराम बोल रहे, न राधे साहब बोल, न कोई आया और न किसी ने हमारी सुनी और न किसी ने हमारी मदद की। बेचारे ऐसे ही बैरमुखी बने और ये भी नहीं जानकारी करते आदि करते होंगे क्या त्रुटि, क्या गलती, क्या भूल हो गई, इसकी जानकारी आपको करनी चाहिए। ये जानकारी कहां करोगे? जब संत महापुरुषों के सत्संगों में बैठो, सत्संग तुम्हारी अंदर की सारी कमियों को खुद देखा और सबको अपनी अपनी कमी महसूस हो रही है कि हमारे मन में क्या कमी है, हमारे करने में क्या कमी है, हम क्यों नहीं प्राप्त कर पाए, क्यों नहीं पहुंच पा रहे, कौन सी कमी, और उस कमी को दूर करने की कोशिश। और ये सब गंदगी में बैठ के और कहते हमको मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी, तुमको कभी मिलेगी। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार होती ही नहीं, तो तुम्हारी घर में स्वीकार। अभी तुम तन से ठीक नहीं हो पाए हो, पहले तन से ठीक हो, फिर मन से ठीक हो, फिर धन से ठीक हो, फिर इंद्रियों से ठीक हो, फिर सोच बुद्धि से और चित्त से ठीक, तब कहीं तुम्हारे कर्म ठीक होंगे। न इसके पहले कर्म ठीक हो ही नहीं। और सब ये बुराइयों में फंसे, ऐसे बुराइयों में फंसे, यानी न हरि भजे, न घर सुख पाए, और वृथा बिहाय गई, और दुई माते प्यारे एक हो रहे। घर गृहस्थी छोड़ा, बाल बच्चे छोड़े, वो भी पूरा नहीं किया, क्योंकि तुमने संकल्प लिया था एक परिवार और कुछ बच्चे और पत्नी, इनके साथ जीवन को निर्वाह करूंगा। इनके हमने जो भी किया या इन्होंने जो किया, हमारे लेन देन से इनका संबंध हुआ, इसलिए हम अपने लेन देन कर्म करने का पूरे जीवन भुगतान करूंगा बा ईमानदारी के साथ। ये विचार में बात करें। घर में परेशानी हुई, बच्चे ज्यादा हो गए, कमाई है नहीं, साधु बन गए हैं नहीं, बन गए। जो बना वो बिगड़ा, और जो है वो बड़ी है। वो जो है वो तो है ही, उसको बनना नहीं पड़ता, वो बने बनाए आते हैं। उनको यहाँ कोई बनाता नहीं। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां उनको न गुरु बनाती है, न महात्मा बनाती है, न संत बनाती, वो बने बनाए आते हैं। उनको यहाँ बनने बनाने की जरूरत नहीं है, वो बने बनाए आते हैं। लेकिन तुम उनको पहचान नहीं सकते, तुम जान नहीं पाओगे कौन बना कौन बिगड़ा। इतनी बड़ी बात कहते कि जो सदगुरु जो कहे, अब वो चित्त में तो वो मन से मनवाओ कि है मन, तूने काल की बात और यानी माया की बात और भोगों की बात तुमने मानी, और भोग करके तुमने देख लिया क्या मिला, सारी शक्ति नष्ट हो गई शरीर, और मेरा कुछ नहीं। अब तेरा जो सदगुरु कहे उसे पूछता है, तो हो सकता है तेरा भला हो जाए, तेरा कल्याण हो जाए, तेरा बचाव हो जाए, तेरी शक्ति जो नष्ट हो रही वो बच जाए, और वही शक्ति सुमरन में लगा दे, सेवा में लगा दे, तो तेरा काम हो जाएगा। ये सब समझाने की बात महापुरुष सुने, लेकिन हम लोग उनके वचनों को कभी मानते ही, कभी हम समझते ही नहीं है कि उनको किस लिए आए हैं, वो हमारे लिए आए कि दूसरे के लिए आए, वो हम सब जीवों के लिए आए। उनका अपना यहाँ कोई काम नहीं, न अपना कोई काम, न लोभ का, न लालच का, न मान का, न सम्मान का, न रुपए धन दौलत जमीन जायदाद का, उनका यहाँ अपना कोई काम नहीं। वो जीवों के जीव का जीताए गुरुदेव, जय गुरुदेव जय। जो जीव का जीवों के हित के लिए, जीवों के भले के लिए, जीवों के कल्याण के लिए आए कि इसका इनका कल्याण कैसे होगा। सरल से सरल रास्ता
तुम्हारे कल्याण का निकाल के रखती और उसी रास्ते पर चला गए जीवों का काम करने। देखो कितनी बड़ी बात है।